चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आपको बता दें, रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन और रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए लॉन लाया गया। जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन लाया गया और दोपहर 3:30 बजे तक एनसीपीए में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। और ऐसे में आज शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन लाया गया और ऐसे में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए लॉन लाया गया। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन और ऐसे में रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए लॉन लाया गया और लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में शोक की लहर है। टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक सेवा, रतन टाटा की उपलब्धियां आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और जिसमें टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 और 2012 तक सेवा और साथ ही 2008 में जैगुआर लैंड रोवर की खरीद, ये रतन टाटा की उपलब्धियां हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको रतन टाटा की उपलब्धियां बता रहे हैं। और ऐसे में 2007 की अगर बात की जाए तो कोरस के खरीद, ये सब रतन टाटा की उपलब्धियां। टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है रतन टाटा की। और साथ ही टाटा मोटर्स की सफलता, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको रतन टाटा की उपलब्धियां बता रहे हैं, जहां पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वैश्विक पहुंच बढ़ाना और साथ ही टाटा समूह के वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि, ये सब ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये रतन टाटा की उपलब्धियां हैं। और ऐसे में रतन टाटा के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, 2000 में पद्म भूषण मिला। ये रतन टाटा के पुरस्कार और सम्मान हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और ऐसे में 2009 में रहे ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये सब पुरस्कार और सम्मान की जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। और ऐसे में 2012 में इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बता दें कि 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन और ऐसे में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए लॉन लाया गया। पूरे देश में शोक की लहर है और अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अन्य व्यक्ति विशेष, उन्होंने ट्वीट करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस बीच तिरंगे में लिपटे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स उस दायरे में लाया गया है। टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में देर रात निधन हो गया। वो मुंबई के बीच प्लेंडी अस्पताल में इंस्टीट्यूट केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसके बाद उनके निधन की जानकारी आई। इसके बाद इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष, उनकी ओर से उनके निधन पर दुख जताया गया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य व्यक्ति विशेष, केंद्रीय मंत्रियों ने भी दुख जताया है। ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है वो नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है
जहां शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका होना है। तो रतन टाटा जिन्होंने एक नई इबारत लिखी, भारतीय उद्योग जगत में एक ऐसे धूमकेतु की तरह उभरे जिन्होंने यहाँ पर भारत के उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत के साथ देश विदेश में रतन टाटा के प्रोडक्ट और जिस तरीके से उनके टाटा के प्रोडक्ट हर किचन में वो कहीं ना कहीं आम लोगों से जनजीवन से जुड़े हुए हैं, ऐसे में टाटा का जाना उनको चाहने वालों को भाव विवल कर गया है और रतन टाटा को हर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।